बोलिए राधा रानी की। आज हम आपके लिए एक और सच्ची घटना लेके आए हैं। यह घटना एक महिला की है जो बरसाना में रहती है। आज भी बरसाना में रह रही है। जब वो आई कई वर्ष पहले बरसाना आई तो श्री जी की सुबह मंगला आरती करती, शाम जब भी उन्हें मौका मिलता श्री जी के सुबह शाम दोनों टाइम मंदिर दर्शन करने जाया करती थी और श्री जी के लिए सेवा के लिए हमेशा तैयार रहती थी। पुजारी जी, ज़्यादातर लोग सब उनसे बुआ जी कहते हैं, जो बुआ जी के नाम से जानी जाती है। आज भी सब लोग उन्हें बुआ जी बोलते हैं। तो श्री जी की सेवा के लिए हमेशा कभी श्रृंगार बनाती, कभी श्री जी का मुकुट विजय, कभी श्री जी की मालाएं, कभी ठाकुर जी की कलंगी, सब कुछ श्रृंगार बनाया करती हैं। आज भी जब भी मौका मिलता है करती रहती है, सेवा में हमेशा निरंतर रहती हैं। तो एक दिन क्या हुआ, जब पुजारी जी को जब कभी भी मन होता है कि उनसे बोलते हैं कि बुआ जी आज श्री जी के लिए कुछ खट्टा खाने का मन है, कोई तीखा खाने का मन है, तो वो बुआ जी अपरस से अमनिया करके श्री जी का भोग बनाती थी। कभी समोसे बना के लाती थी, कभी कचौड़ी, तो कभी गोलगप्पे, ऐसे व्यंजन बना के लाया करती थी और महारानी के पर ऐसे ही अमनिया भोग लगाया करती थी। तो पुजारी एक समय क्या हुआ कि सर्दियों का टाइम था। पुजारी जी ने बुआ जी से बोला कि बुआ जी सर्दियों का टाइम है, क्यों ना श्री जी के लिए ऊन की पोशाक बनाई जाए। तो बुआ जी ने जैसे ही सुना ऊन की पोशाक के लिए तो उनके हृदय झूम उठा। बोली लाडू ने, श्री जी ने मुझ पर इतनी कृपा करी कि मैं ऊन की पोशाक बनाऊं। उन्होंने कहा जी पुजारी जी मैं बिल्कुल तैयार हूँ, आप मुझे नपाना दीजिए। पुजारी जी ने श्री जी का नपाना दिया ऊन की पोशाक का। उन्होंने जैसे ही नपाना दिया, बुआ जी ने उसी दिन से श्री जी की पोशाक बनाना चालू कर दिया। सुबह दोपहर शाम काफ़ी समय कई दिन तक पोशाक बनाती रही। बीच में जो थोड़ा मिलता खा लेती, सुबह खाती, शाम को मिलता शाम को खा लेती। कई दिनों के बाद जब पुजारी जी ने कहा बुआ जी ठंड बढ़ गई है, पोशाक बन गई क्या? तो बुआ जी बोली कि शाम तक बन जाएगी, आप रात को ले जाना। तो पुजारी जी ने बोला रात को मौका मिला तो मैं रात को ले जाऊंगा, नहीं तो सुबह कल मंगला में मैं ले जाऊंगा या फिर किसी और के हाथ आप भिजवा देना। तो बुआ जी ने बोल दिया ठीक है, आप पोशाक तैयार हो जाएगी, आप ले जाना। तो क्या हुआ, उस दिन उसी शाम के टाइम जब पुजारी जी श्री जी की शयन कराने के बाद में जब मंदिर में प्रसाद पा रहे थे, तो पुजारी जी डेली प्रसाद मंदिर में ही पाते हैं, उसके बाद जो नीचे विश्राम करने के लिए जाते थे। तो उस दिन क्या हुआ कि जब पुजारी जी प्रसाद पाने के लिए बैठे ही थे तो बड़े पुजारी ने कहा कि आज पत्तल खत्म हो गई है। तो पत्तल खत्म हो गई तो छोटे पुजारी जी बोले चलो कोई बात नहीं। तो बड़े पुजारी ने कहा कोई बात नहीं, आज आप प्रसाद घर ले जाइए, घर पे प्रसाद पा लेना। छोटे पुजारी ने कहा ठीक है, आज घर पे प्रसाद पा लेंगे। तो वो प्रसाद पैक करके जो है नीचे अपने घर की तरफ जा रहे थे, मोटरसाइकिल से वो नीचे गए। तो जब जा रहे थे तो रास्ते में उन बुआ जी का घर पड़ता है। पुजारी जी ने सोचा क्यों ना मैं रात को ही अभी पोशाक ले लूँ, सुबह मंगला में जाऊँगा तो मैं ही लेता हुआ चला जाऊँगा। वो बुआ जी के घर पहुँचे। जैसे ही बुआ जी का गेट खटखटाया तो बुआ जी तो खुशी के मारे बस फूल ही नहीं समाई, कहने लगी अरे पुजारी जी आप मेरे द्वार में कैसे आ गए, मेरा तो बड़े सौभाग्य कि आप आए। तो बड़ी खुशी के मारे उन्हें अंदर बुलाया। तो पुजारी जी ने पूछा पोशाक तैयार हो गई? तो बुआ जी ने बड़े खुशी चित्त से कहा हाँ पोशाक बिल्कुल कंप्लीट है, आप ले जा सकते हो। पुजारी जी के लिए जलपान कराया। उसके बाद में पोशाक जैसे ही पुजारी जी ने ली, उसके बाद में जो हाथ में प्रसाद रखा हुआ था उन्होंने वो प्रसाद बुआ जी के लिए दे दिया। और जैसे ही बुआ जी ने वो प्रसाद लिया उनकी आंखों से आंसू आ गए। पुजारी जी बोलने लगे कि बुआ जी क्या हुआ, मैंने सिर्फ आपको प्रसाद ही तो दिया है, कोई बड़ी चीज़ तो नहीं दी। तो कहने लगी कि पुजारी जी मैं क्या बताऊं, इसके पीछे क्या छुपा हुआ है। तो पुजारी जी ने ज़बरदस्ती करी बताओ तो सही क्या हुआ, ऐसा क्या चमत्कार हुआ, ऐसी क्या घटना घटी, आप हमें बताओ। तो वो बोल रही थी कि पुजारी जी आज मैं रात्रि के समय सिर्फ थोड़ी सी नमकीन खा के ही सो रही थी कि मैंने कि चल कोई नहीं, अब परेशान होंगी, बस ऐसे ही सो जाती हूँ। तो मेरे लिए श्री जी ने मेरे लिए प्रसाद भिजवा दिया, इस वजह से मेरी आंखों से आंसू आ गए। पुजारी जी भी सोचने लगे कि शायद श्री जी ने इनकी वजह से ही वहाँ पत्तल खत्म करके इनके लिए प्रसाद भिजवाया। ऐसी हमारी करुणामयी सरकार है, अपने भक्तों के ऊपर इस तरह से ही पत्तल का बहाना करके वहाँ प्रसाद भिजवाती हैं, कई अन्य चमत्कार करती हैं। ऐसी हमारी करुणामयी सरकार है जो सबके ऊपर कृपा करती है, सब पे रीझ जाती हैं। बोलिए राधा रानी की जय।